दुनिया में हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, किसी की सर्वाइवल की, किसी की तकदीर की। लेकिन आज का शहर यह एक ऐसा शहर है जो ह्यूमन एम्बिशंस और इकोनॉमिक कोलैप्स की सबसे बड़ी चेतावनी बन गया। स्काईस्क्रेपर्स बने, म्यूजियम्स खड़े किए गए, स्टेडियम्स रेडी हुए, पर लोग आए ही नहीं। शहर पूरा तैयार पर बेजान। यह है ऑर्दोस कानबाक्शी, दुनिया का सबसे मॉडर्न घोस्ट टाउन। इसके बनने के रीजन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं 2003 में। 2003 में चाइना ने प्लान बनाया एक नया अल्ट्रा मॉडर्न बिलियनियर लेवल शहर बनाने का, और इसका नाम रखा गया कानबाशी न्यू एरिया, जो ऑर्डोस रीजन का हिस्सा था। टारगेट सिंपल था, यहां 10 लाख लोग बसाएंगे, कल्चरल हब्स होंगे, फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर होगा, फंड्स आएंगे कोल माइनिंग से। ऑर्दोस उस टाइम चाइना के रिचेस्ट रीजन्स में काउंट होता था। कानबाशी में ह्यूज म्यूजियम्स, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल टावर्स बनाए गए। सभी आर्किटेक्चर वर्ल्ड क्लास थे। कर्व्ड ग्लासेस, मार्बल फसाड्स, जायंट प्लाजाज। हाईवेज इतने वाइड थे कि योजना थी कि फ्यूचर में हैवी ट्रैफिक इजीली हैंडल हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम थी, यह सब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोग अभी भी मिसिंग थे। 2009 तक आते आते कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, शहर रेडी, डील डन। पर जब पॉपुलेशन चेक हुआ तो शॉक लगा। 10 लाख के टारगेट में से मात्र 20 से 30 हजार लोग ही आए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लाइट नहीं जलती थी, वाइड रोड्स पर कोई गाड़ी नहीं, पार्क्स साइलेंट। मीडिया ने इसे नाम दिया द बिगेस्ट घोस्ट सिटी ऑन अर्थ। ऑर्दोस सिर्फ एम्प्टी नहीं, रिस्की भी था। यहां ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लग चुके थे। इंडिविजुअल्स, कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, सबने पैसा डाला, बट डिमांड जीरो की जीरो। नतीजा यह हुआ कि इस वजह से रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश हुए, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स खड़े रहे और कई कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। इन्वेस्टर्स के लिए ऑर्डोस एक फाइनेंशियल डेंजर जोन बन गया, एक फाइनेंशियल डिजास्टर। बिल्डिंग्स बन गई पर प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुई क्योंकि ऑक्यूपेंसी ही नहीं थी। विंड प्रेशर, टेम्परेचर चेंजेस और ईयर्स ऑफ वैकेंसी का इंपैक्ट, कुछ टावर्स अनसेफ हो गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं शहर का रिस्क यह नहीं कि यहां लोग नहीं हैं, एक्चुअल रिस्क यह है कि यहां कोई रहा ही नहीं। एम्प्टी बिल्डिंग्स एजिंग फास्ट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल डेंजर। ऑर्डोस का सबसे अनसेटलिंग पार्ट है उसका साइलेंस। ऐसे पब्लिक स्क्वायर्स जहां थाउजेंड्स का क्राउड होना चाहिए था, वहां सिर्फ 2-3 लोग वॉक करते दिखेंगे। रात का पूरा स्काईलाइन लाइट से चमकता है, पर विंडोज डार्क रहती हैं क्योंकि उनमें कोई रहता ही नहीं है। यह एक ब्यूटीफुल पर ईयरी कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा लगता है जैसे शहर तो रेडी है, पर जिंदगी का बटन अभी तक किसी ने प्रेस ही नहीं किया। आज ऑर्डोस में थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ी तो है, कैफेज खुल गए हैं, स्टूडेंट्स आने लगे हैं, कुछ कंपनीज भी शिफ्ट हुई हैं, पर फिर भी सिटी का 80% हिस्सा अंडर पॉपुलेटेड है। हम हर बार यह डिस्कस करते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, बट दिस टाइम अंडर पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट इशू। एम्प्टी टावर्स, साइलेंट ब्लॉक्स, डेजर्टेड प्लाजाज सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। शहर टेक्निकली अलाइव तो है, पर इमोशनली एम्प्टी लगता है। ऑर्डोस जाना सेफ है, पर वाइब काफी अनसेटलिंग, अनयूजुअल लगती है। यहां पहुंचने के लिए ऑर्डोस एलिन होरा एयरपोर्ट बेस्ट ऑप्शन है। ट्रैवलर्स के लिए यह एक सरियल एक्सपीरियंस होता है। जायंट स्ट्रक्चर्स, ह्यूज रोड्स और ऑलमोस्ट कोई नहीं। आपको लगता है जैसे शहर ने आपको एक सीक्रेट दिखाया हो। डेवलपमेंट विदाउट पीपल इज जस्ट डेकोरेशन। हर शहर कुछ ना कुछ सिखाता है। ऑर्डोस हमें दिखाता है कि कभी कभी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा डेंजर होता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ आपको ऑर्डोस की कौन सी बात सबसे शॉकिंग लगी, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कौन सा शहर एक्सप्लोर करें। सिटीवर्स का सफर अभी शुरू ही हुआ है।